नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हरदीप दुआ। वर्ल्ड वुमेन्स टीवी के सुपर वुमेन शो में हमारे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के जो सुपर वुमेन गेस्ट हैं उनका नाम है जी पायल महिंद्रा, जो कि बहुत ही अच्छे एंकर हैं और ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। कोविड के समय से लेकर आज तक वो किस चीज़ की सिखा रहे हैं और किस चीज़ की वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जानने के लिए हम शुरू करते हैं अपना आज का इंटरव्यू। उसके अलावा आपको बता दूं कि गिटार हो चाहे वो कीबोर्ड, वो दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से चला लेते हैं। यहाँ तक कि हारमोनियम भी जो है बहुत ही अच्छा बजा लेते हैं। करते हुए आज के इंटरव्यू की शुरुआत और चलते हैं पायल महिंद्रा जी के घर पर और करते हैं आज के इंटरव्यू की शुरुआत। तो आइए फिर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पायल महिंद्रा और वर्ल्ड वुमेन्स टीवी के इस स्पेशल शो सुपर वुमेन के जरिए आज आप सबसे मुखातिब होंगी। नमस्ते पायल जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरदीप जी, आप कैसे हैं? पायल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका बर्थ कहाँ पर हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई, आपकी शादी कब हुई? मैं अम्बाला कैंट से हूँ। I was born in Patiala, brought up in Ambala, then I did my graduation and post-graduation from Chandigarh. And then in the year 2004, मैं shift करी दिल्ली में and I had been with media for good 6-7 years in Delhi. उसके बाद I got married and shifted my base to Ludhiana और अब चलता रहता है। जी, आपके कितने बच्चे हैं? I have 2 kids. मेरा छोटा बेटा है, he is 6 years of age and my daughter is 11 years of age. जी पायल जी, आपने कभी अपनी लाइफ में जॉब भी की है? हरदीप जी, देखिए, मैं एक बहुत ही मध्यवर्गीय परिवार से हूँ जहाँ पे मैंने मेरी मॉम को, मेरी चाचीज़, मेरी बुआज़, एवरीबडी, मेरी मासी, हर किसी को जॉब करते हुए देखा है। इनफैक्ट मुझे मेरी बुआ का एक वाक़या हमेशा याद आता है। शी वॉज ए गवर्नमेंट टीचर। तो वो कहते थे ऐसे ऐसे गांव में हमारी ड्यूटीज़ लगती थी कि पता नहीं चलता था कि आप पिंडों में से जा रहे हो, कब कौन सांप बिच्छू निकल के आ जाए। मैंने एक ऐसी फैमिली में हमेशा मेरी जो परवरिश रही है कि देयर वॉज नो डिवाइड ऑफ वर्क। I've seen my dad working equally as my mother working. तो मेरे लिए काम करना was not a choice, it was natural to me. आपके हस्बैंड क्या बिजनेस करते हैं और उसके साथ साथ हमको उनके बिजनेस या जॉब में उनकी कैसे हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ आपके बच्चे क्या क्या करते हैं? सपोर्ट तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का बोलने का प्रोफेशन है। ही इज़ अ लॉयर एंड आई एम अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो सपोर्ट ऑफ कोर्स, स्पेशली जो आजकल का टाइम था हरदीप जी, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इन दी पावर ऑफ पॉजिटिविटी। तो कोई भी टाइम रहा है तो मेरे को हमेशा जो पॉजिटिविटी है वो भरी होती है एंड आई ट्राई एंड स्प्रेड माई पॉजिटिविटी वेर एवर आई कैन। आई थिंक माई हस्बैंड इज़ अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर एंड ही इज़ वेरी गुड इन वॉट ही इज़ डूइंग। मेरी जो सपोर्ट रहती है वो पॉजिटिविटी की रहती है और थोड़ी बहुत नोक झोंक की रहती है जो कि ज़रूरी भी है। अच्छा, साढ़े दर्शकों ने दसो कि तुसी हुण तक सोसाइटी वास्ते की कीता और सोशल लाइफ दे विच तुसी किस तरह आए? आई एम एसोसिएटेड टू वेरियस NGOs और एक हमारा NGO है राउंड टेबल इंडिया और मैं हूँ चेयरपर्सन ऑफ लेडीज़ सर्कल इंडिया। राउंड टेबल के आगे एक्सटेंशन है लेडीज़ सर्कल और मैं LLC लुधियाना लेडीज़ सर्कल 110 लुधियाना की चेयरपर्सन हूँ। और उसमें हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहते हैं। जैसे राउंड टेबल ने बहुत सारे स्कूल्स बनाए हैं। अभी भी जो सिमेट्री रोड है यहाँ पे लुधियाना में स्कूल हमने पूरा एक ब्लॉक इनाग्रेट किया है। और इन पर्टिकुलरली इस टाइम पे मैं एक बहुत ही मुहिम शुरू करी है मैंने, विच इज़ ऑन सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और उसमें हम एकत्रित करते हैं अराउंड 100 to 200 to 300 वुमेन और हम उनको 3 मंथ्स का सप्लाई देते हैं और सैनिटरी नैपकिन। उनको हम 3 मंथ्स के बाद कोशिश रहती है कि दोबारा मिलके दोबारा सप्लाई दें। और साथ ही साथ इसमें हम लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट का टॉक देते हैं। बेसिकली पूरा ये मोटिव रहता है दैट टू हेल्प एंड रीच आउट टू एज मेनी पीपल एंड जिस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, साढ़े दर्शकों तुसीं यह दसो कि तुहानूं कभी भी ग्लैमर लाइन जाण दा मौका मिलिया? अगर मिलिया तो तुसीं किस तरह ग्लैमर लाइफ दे विच गए? ग्लैमर तो आप उसको ग्लैमर बोल सकते हैं, मेरे लिए वो मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन है। येस, ग्लैमर इज़ अ पार्ट ऑफ इट। हाउएवर व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, हैड ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ द कंटेंट। ग्लैमर है लेकिन कंटेंट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक गुड, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू टॉक गुड। लाइक आई ऑलवेज से, व्हाट यू स्पीक इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू हाउ यू स्पीक एंड ऑल्सो हाउ यू लुक। अगर मैं गल करा टैलेंट दी और तुहाडी हॉबीज़ दी, तो तुहाडी हॉबीज़ की ने और तुहाडा टैलेंट की है जी? हॉबीज़ मेरी
अच्छा देखिए, हॉबीज़ तो मेरी शुरू से नाम पायल है, तो डांस तो मुझे शुरू से ही पसंद है। आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट डांसर। इसमें मैं आपके साथ हरजीत जी एक ख़ास बात शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरा एक लास्ट 3-4 ईयर से मैंने एक अपना ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बनाया हुआ है कि मुझे साल में एक नई चीज़ ज़रूर सीखनी है। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मेरे को थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ गए इन टर्म्स ऑफ कि नीज़ मेरे बड़े वीक हो गए थे। तो मैंने कहा यार ये तो मैं होने नहीं दूंगी। सो ऑफ कोर्स आई टुक मेडिकल हेल्प। अलोंग विद दैट आई स्टार्टेड विद योगा, और मैं एडवांस योगा में पहुंची। लाइक आई डू हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, क्रो टू हेड स्टैंड। आई डू डिफरेंट, आई मीन आई एन्जॉय माई योगा। एंड उसके साथ साथ मैं आई मोटिवेटेड माई किड्स। तो मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चों को क्रेज़ रहता है और हम तीनों मिलकर योगा करते हैं। ना केवल दिस, नॉट इवन दिस, उसके साथ साथ मेरा म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट है। सो मैं देखती थी लोगों को गिटार प्ले करते हुए, अरे यार गिटार सीखना है। तो अगले साल जो मेरा टारगेट था, मैंने गिटार सीखना शुरू करा। अब जब गिटार पकड़ा तो रियलाइज़ हुआ सुर नहीं लगते हैं, तो फिर मैंने हारमोनियम सीखना शुरू कर दिया। तो मैं हॉबीज़ जो है, मेरे को जो भी इंटरेस्ट होता है, जो मुझे पसंद है, मैं उसमें हमेशा मेरी कोशिश रहती है दैट आई शुड इन्वेस्ट माई टाइम और उसको मैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करूँ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा मैसेज है यू स्टॉप ग्रोइंग व्हेन यू स्टॉप लर्निंग। सो जिस मर्जी, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, शादी हो या बूढ़े हो, ऑलवेज कंटिन्यू टू लर्न समथिंग और द अदर। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ? बाहर आने के मुझे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हरदीप जी, मैं हमेशा ये पूछती हूँ, मेरे से लोग फ़ोन करके पूछते हैं सो हाउ इज़ कोविड ट्रीटिंग यू, और मेरा आंसर होता है वेल आई हैव गॉन इंटरनेशनल। बिकॉज मेरी जो वर्कशॉप्स होती हैं, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड आई एम अ लाइफ कोच, एंड आई ऑल्सो हैव माई वेरियस मॉड्यूल्स जो कि 7 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के बच्चों को होते हैं, बड़ों को 70 ईयर्स तक के बड़ों को होते हैं। सो मेरे जो है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, एवरीथिंग गोइंग ऑनलाइन, मेरे लिए तो ये चांदी हो गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, बिकॉज मेरी रीच बहुत बढ़ गई है। पहले होता था सिर्फ लुधियाना लिमिटेड है, और इफ़ आई वुड ट्रैवल टू दिल्ली, और बिकॉज मैं ट्रैवल करती थी फॉर माई वर्कशॉप्स, तो वो ट्रैवल जहाँ करे वहाँ के लोग, या दिल्ली में फिर बाहर के लोग आ जाते थे, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल होता था। बट विद ऑनलाइन सेटअप इट इज़ सो अमेजिंग। अब तो खाली पंजाब, इंडिया तो ही नहीं रहा, इनफैक्ट आई हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ਅੱਛਾ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, वो मेरी बेटी, बेटा, और मैं सबकी बेटी बेटियों के लिए यही चीज़ बोलती हूँ। मैं हमेशा बताती हूँ कि जब मैं, थोड़ा सा वाक़या है शेयर करूँ आपके साथ। जब मैं ना मेरे ख्याल से 10-11 साल की थी, तो मेरे फादर मेरे साथ गए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो मेरी टीचर ने बोला कि इसकी ना इंग्लिश अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी इसकी क्रिएटिविटी है, आप इसको बुक्स रीड कराओ। तो उन्होंने मेरे को एक बुक दी जिसका नाम, राइटर का नाम बताया, जिसका नाम है इनेड ब्लाइटन, जिसको हम एनेड ब्लाइटन अलग अलग तरह से बुलाते हैं। अब मैं रहती थी अम्बाला में, छोटा सा शहर। पापा स्कूटर पे एक शॉप से दूसरे शॉप तक लेके गए, लेकिन ये महाशय इनेड ब्लाइटन हमको कहीं नहीं मिले। एंड एज अ रिज़ल्ट मेरी बुक रीडिंग शुरू नहीं हुई। आज तक मेरी दिली तमन्ना है कि काश मेरी वो टीचर ने मेरे को बोला होता, पायल तुमको बुक मिली, और अगर उनको पता लगा नहीं मिली, वो कोई और ऑथर सजेस्ट करते, या फिर अपनी ही मेरे को कोई बुक दे देते, आई वुड हैव रिटर्न्ड इट बैक, या लाइब्रेरी में स्कूल में सजेस्ट कर देते। वो नहीं हुआ। और जो मैं 10 या 11 साल में शुरू कर सकती थी ना, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में 22 साल में शुरू किया। एंड दैट इज़ द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। तो बच्चों को स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको क्या है, एक क्लिक ऑफ बटन है, अमेज़ॉन से बुक आ जाती है, किंडल है, किंडल पे डाउनलोड हो जाती है, एंड आई एम श्योर आपके घर में बुक रीडिंग होगी। सो बुक रीडिंग एक ऐसी हैबिट है। आई ऑलवेज से व्हाट हेल्दी फूड इज़ टू योर बॉडी, बुक्स आर टू योर माइंड। सो प्लीज़ रीड। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾਇਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ CM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ CM ਬਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ की चेंज करोगे और अपनी स्टेट के विच की चेंज करोगे? अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं सबसे पहले सबको यही बोलूँगी कि आपकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है, उसको इग्नोर मत करिए। लुधियाना शहर है हमारा, खाने पीने के हम बहुत शौकीन हैं, बिकॉज अ हेल्दी माइंड इज़ इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप
फिज़िकली फिट नहीं है तो आप मेंटली फिट हो ही नहीं सकते हैं। बाकी तो 100 चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। यू नो, पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, बट यू नो आई एम अ लाइफ कोच, तो मुझे लगता है यू नो when basics are strong the transition is smooth। एक बिल्डिंग का जितना ढांचा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जनरलाइज, हर चीज़ को जनरलाइज कर दिया, ये चीज़ सबके लिए ठीक है। आप अपने घर में ही देख लीजिए, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, आपके पेरेंट्स की अलग है, आपकी फैमिली की अलग है। तो आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके ऊपर फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना ले। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे वर्क अपॉन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी फाउंडेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छा, तुसीं ये दसो कि तुहाडी लाइफ का कोई सुनहरा पल जो हमेशा तुहानूं याद रहिंदा वो किहड़ा है? ऐसे तो देखिए हरदीप जी, बाय गॉड्स ग्रेस मेरी लाइफ में ऐसा पल नहीं है, ऐसे पल हैं। बिकॉज आई थिंक ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं तो ये भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आप जाएंगे उसके बाद मैं अपना गिटार उठाऊंगी, मैं वो भी बहुत एंजॉय करूँगी। सो बेसिकली आई बिलीव इन एंजॉयिंग वट एवर इज गिवन टू यू। पायल जी, आप कोई भी गीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, श्योर गिटार के साथ। चलिए, आई विल प्ले वन सॉन्ग फॉर यू। ऑल्दो मुझे गिटार सीखे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको बोला है दैट 1 साल में योगा सीखा था, फिर गिटार सीखा है। सो लेट्स ट्राई। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, काम है मन कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो। चाहे जो तुझे पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा कोई जो कहीं हो से हंसी हो, इस हाथ को तुम थाम लो, ये समा कल हो न हो। मैम, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? पावर ऑफ पॉजिटिविटी, जिसको आजकल हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और अगर आपको याद होगा तो बचपन में हमारी मदर्स हमको कहती थी कि मुंह से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो जो ये आपकी ज़ुबान है, आपकी वाणी है, अगर माइंड में कुछ थॉट्स आ भी रहे हैं ना, तो मुंह से गलत मत निकालिए और कोशिश करिए कि माइंड्स के थॉट भी पॉजिटिव लेके आइए। बिकॉज़ ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि द बुक सीक्रेट में भी है, जो कि इतना ओपन है और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं हमारे सभी दर्शकों को एज अ लाइफ कोच सिर्फ यही सलाह देना चाहूँगी कि आपके जो थॉट्स हैं उसको जितना पॉजिटिव रखोगे, आप उतना ही राइज करोगे। थैंक यू सो मच पायल जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात सुनकर, खासकर आपके गीत जो कि अपने गिटार और हारमोनियम में बजा के दिखाए, उसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा हरदीप जी, आपसे मिलके, पूरी टीम से मिलके, और आपके थ्रू ये सारे जो हमारे ऑडियंस है उनसे रूबरू होके। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर। सो दोस्तों, ये थे पायल महिंद्रा जी, जिन्होंने हमें आज अपने जीवन के बारे में कुछ बातें हमारे साथ जो है शेयर की हैं, और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपने गिटार सीखी, और उन्होंने बताया कि उनको डांस सीखने का भी काफ़ी शौक है, जो कि वो आने वाले में सीखेंगी। और इसके साथ साथ वो कुकिंग भी बहुत अच्छा करती है, और इसी के साथ साथ हारमोनियम भी बहुत अच्छा चलाती हैं। सो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने शहर की सफाई रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और मेरे छोटे बहन भाई ऐसे पढ़ते लिखते रहे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और इसी के साथ साथ कोविड-19 का समय चल रहा है, समय समय में अपने हैंड वॉश करते रहो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो, साथ ही साथ फेस मास्क का भी इस्तेमाल करते रहो। कैमरा पर्सन परमजीत के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। धन्यवाद।